बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इन वन टेक्निकल 7 में खुशामदीद। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ कि मैंने काफ़ी दिन से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरे पास टाइम भी इतना नहीं था। और एक वजह ये भी थी और दूसरी वजह ये भी थी कि मैं फ़ज़ूल की वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं करता। कोई काम की बात हो तो मैं आपसे शेयर करता हूं और आपको बताता हूं, आप इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं कि आपके भी काम आ जाए जो भी ये काम कर रहे हैं। फ़ज़ूल वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे एक भी नहीं होगी। बेशक मैं 15 दिन बाद भी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन वो वीडियो जो है आपके काम आनी चाहिए। तो जो मसले मसाइल मुझे आते हैं मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी मसला आए तो आप YouTube पे जाकर सर्च करते हैं कि ये मसला आ रहा है और इसका सलूशन क्या है। तो बाज़ ऐसा होता है आपको वो प्रॉब्लम मिल जाती है कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है और कैसे वो ठीक करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हमें नहीं मिलती, इसलिए फिर हमें मकैनिक वगैरह को बुलाना पड़ता है और मशीन को जो है सही करवाना पड़ता है। मकैनिक जो है आपको पता है कि वो फ्री में करके नहीं देते, वो तकरीबन 1000, 1500, 2000 के लगभग ले लेते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो फ्यूज़र पे होगी। फ्यूज़र क्या है? ये एक मशीन के अंदर चिप लगी होती है जो R1 और R2 में लगी होती है। 2 चिपें होती हैं। ये इनका काम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इनका नुकसान क्या है ये बताऊंगा और इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चिप के बारे में बात कर लेता हूँ। जिन मेरे भाइयों को नहीं पता उसको मैं ये बता दूं ये कि ये चिप जो है ये एक फ्यूज़र होता है जो R1 और R2 में लगा होता है। बिल्कुल सामने आप हीटर यूनिट और ड्रम यूनिट जो है वो निकाल के देखें, उसके आगे लगा होगा, या फिर बाज़ ऐसा होता है कि मशीन के अंदर ही फिट हुआ होता है, तो जिसकी वजह से जो है ये मशीन चलती है। तो इस चिप की एक लाइफ होती है। ये चिप 4 लाख कॉपी जो है वो करवा के फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और 1000 रुपये हमें फिर लगाना पड़ता है। मार्केट में जाके न्यू चिप जो है वो हम ख़रीद के ले आते हैं, वो भी 4 लाख कॉपी करवा के फिर ज़ाया हो जाती है। तो दोस्तों इस चिप को हम लाइफ टाइम के लिए कैसे करेंगे? ये तकरीबन 1 माह अगर आपका काम ज़्यादा है तो 1 माह चलती है। 4 लाख कॉपी अगर आपकी मुकम्मल हो गई है तो ये ज़ाया हो जाएगी, 100% हो जाएगी, तो फिर ये ज़ाया हो जाती है। और अगर आपका काम इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर जो है ये कुछ दिन चल जाएगी। लेकिन 300 यानी कि 1 साल कर लें, 365 दिन जो है ये चलती है। तो हम इसको लाइफ टाइम के लिए कैसे करेंगे वो बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका नुकसान बता दूं। नुकसान इसका ये है कि कभी आपने देखा होगा कि आप मशीन को ऑन करते हैं, ऑन करते ही आपके सामने एक एरर आ जाता है, कभी कभार आता है ये कि R2 को निकालें और फिर दोबारा लगाएं। फिर हम क्या करते हैं, R2 को निकालते हैं, दोबारा लगा देते हैं और फिर जो है गेट बंद करते हैं, कॉपी निकालते हैं। कॉपी बाज़ों का निकल भी आती है, बाज़ों का फिर वो कहता है कि आप ऐसा करें, आपने सही तरह जो है ना हीटर यूनिट या ड्रम यूनिट नहीं निकाला, फिर ऐसा ही करें। तो उस एरर का मसला यही चिप है। वो एरर जो है वो मसला जो आ रहा होता है ना वो इस चिप की वजह से आ रहा होता है, क्योंकि ये चिप जो है अंदर थोड़ी लूज़ हो जाती है, तो ये चिप जो है सही तरह वहाँ जाके फिट नहीं होती, इसलिए इसका मसला आ रहा होता है। तो एक तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपने पूरी वीडियो देखनी है। एक तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कभी भी आपको मैं जो आपको आज बता रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आप इस वीडियो को देख के वो अगर सारा काम कर लें तो कभी भी आपका जो R3 और R2 इसका एरर जो है कभी नहीं आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो कभी नहीं कहेगा कि आप हीटर यूनिट या ड्रम यूनिट को निकालें और फिर लगाएं। हाँ, जब पेज वहाँ पे रुक जाए, जाम हो जाए, तो फिर आपको वो करना पड़ता है, लेकिन इस चिप के लिए वो एरर कभी नहीं आएगा। एक तो उसका ये नुकसान है।
दूसरा नुकसान इसका ये है कि ये 1000 रुपये की होती है, हमारा ये ख़र्चा हो जाता है लेके आने में, फिर हम लगाते हैं, फिर वो 1 साल चलती है। ये 2 चिपें हैं, हम जो है ना 1 साल में 2 चिप लगा देते हैं, यानी कि 2000 रुपये हमारा अलग से ये ख़र्चा हो जाता है। दूसरा नुकसान है इसका। फ़ायदा इसका मेरे ख़्याल में एक भी नहीं है। अगर आपको नहीं पता इस चिप के बारे में तो फिर आपके लिए ये एक और नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि इस चिप का जब ये चिप हम निकाल देते हैं मशीन के अंदर से तो फिर भी हमारी मशीन नहीं चलती। हम इस चिप को लाइफ टाइम के लिए कैसे करेंगे, चलें हम मशीन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये लाइफ टाइम के लिए कैसे करनी है और फिर इस चिप को बिल्कुल हमने ख़त्म कैसे करना है। हाँ, याद रखें कि ये R3 में यानी कि हीटर यूनिट में से आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर उसमें ना भी लगी हो तो आपकी मशीन चलेगी। अगर आप R2 में निकालेंगे तो फिर आपकी मशीन नहीं चलेगी। ये मैं बात आपको पहले बता दूं। तो वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, मैंने थोड़ी डिटेल में ये बनाई है ताकि आपको पहले पता हो इस चीज़ का कि ये है क्या और इसका काम क्या और इसके नुकसान क्या है। फ़ायदा इसका बिल्कुल नहीं है, नुकसान है। क्योंकि एक चीज़ जब हम ख़रीदने जाते हैं तो उसका नुकसान भी है ना। अगर हमारे पास वो चीज़ अगर हम वो रिपेयर करवा लें तो उससे बेहतर है कि हम उसी को लाइफ टाइम के लिए कर दें, या कि हम जाके नहीं ले आएँ 1000 रुपये लगा के, नुकसान ही हुआ ना इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि इस चिप का काम क्या है, उसको लाइफ टाइम के लिए कैसे करना है। चलें अब हम मशीन पे चलते हैं। हाँ, तो हम मशीन पे आ गए। ये देखें मैंने ऑन की मशीन, आपके सामने मशीन ऑन हो गई है। देखें आपने जैसे ही मशीन को ऑन करना है, बिल्कुल जो चीज़ उसमें लगी हुई है वो आपने नहीं कुछ करना उसका। आपने सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रोग्रामिंग में चले जाना है। प्रोग्रामिंग में हम कैसे जाएंगे वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने ये बटन दबाना है, ये वाला हैश वाला बटन दबा के आपने लॉगिन पे जो है ना चले जाना है। लॉगिन में यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, यानी कि पास कोड देना है 19334, यानी कि 1934 ये इसका कोड होता है ये, और आपने इंटर हो जाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मेन चीज़ जो होगी आपने ये अब यहाँ से आपने वीडियो जो है ध्यान से देखनी है, क्योंकि जैसे मैं करूँगा आपने बिल्कुल वैसा काम करना है। अगर एक भी आपने स्टेप मिस कर दिया तो फिर आपकी जो मशीन है, मतलब आपकी चिप जो है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी। ये देखें, ये इसका सीरियल नंबर है, इसको आप सीरियल नंबर में चले जाएं। यहाँ सीरियल नंबर को आप ख़त्म कर लें, एक बार बिल्कुल ख़त्म कर लेना। आप सीरियल नंबर जो मैं बता रहा हूँ आपने वो लगाना है। ये आप जितनी भी मशीन्स हैं आप उनमें लगा सकते हैं और वहाँ पे ये 100% काम करेगा। सबसे पहले सीरियल नंबर जैसे मैंने लिखना है आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है। सबसे पहले आपने कैप्स लॉक ऑन कर लेना है, उसके बाद आपने लिखना है XE, L, फिर 6 2 3 9 5 9 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है, यानी कि इंटर कर देना है। फिर आपने इसको एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट हो गई। थोड़ी देर आपने क्या करना है, वेट कर लेना है, इसको रीस्टार्ट होने देना है। ये रीस्टार्ट हो गई है और दोबारा ऑन हो जाएगी। जब दोबारा ऑन होगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है इसको। यहाँ से आपने अब हैश नहीं प्रेस करनी, सिर्फ लॉगिन, ये लॉगिन, और यहाँ पे आपने लेना है एडमिन,
और फिर क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है 1, यानी कि 4 दफ़ा 1 और फिर डन कर देना। जब लॉगिन होगा ये लाइट जो है लॉगिन वाली जल जाएगी। अब आपने क्या करना है, मशीन स्टेटस में चले जाना है और फिर टूल्स में चले जाना है और यहाँ से जर्नल में चले जाना है। सबसे पहले जैसे मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसे करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो चिप है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। उसके बाद अपने जर्नल में चले जाना है। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम पे जाना है। यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम पे गया। यहाँ पे अब जो मैं टाइम बता रहा हूँ ना, टाइम और डेट, ये आपने बिल्कुल यही रखना है जो मैं रख रहा हूँ। अगर आप ये टाइम और डेट नहीं रखते, जो मैं रख रहा हूँ ये वाला नहीं रखते, तो फिर इसका नुकसान जो है वो क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये देखें टाइम पे मैं आ गया। टाइम पे मैंने ये पहले से ही सेट किया हुआ था 12 और यहाँ पे 17, ये 17 हो गया। डेट आ गई इसकी। ये अब मैं टाइम पे आ जाता हूँ। टाइम पे जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टाइम जो है ना वो आपके सामने है। यहाँ पे आपने कर देना है 8, यहाँ पे आपने कर देना है 9, यानी कि 9 आ गया। AM PM की जगह आपने 24 घंटे वाला टाइम लगाना है, ठीक है। AM PM की जगह आपने 24 घंटे वाला टाइम लगाना है, ये याद रखना है ज़रूर। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और फिर 24 घंटे और फिर रीबूट। ये टाइम वाला जो है ना ये मैं आपको बताऊंगा। आप आगे जो हमने करना है ना वो कहाँ पे मैं आपको जाके बताऊंगा। ये टाइम जो है ना किस लिए हमने ये रखा था, टाइम और डेट दोनों। डेट भी आपने जो है ना वही रखनी है जो मैंने रखी है। फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये ऑन होगी। आपने थोड़ी देर वेट कर लेना है। मुकम्मल वीडियो देखी करें ताकि आपको सही तरह पता चल जाए। आप जो है वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं, इसलिए फिर इसका नुकसान भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ नुकसान भी होते हैं जो बंदा एंड पे बताता है। जब वीडियो बना रहा हो उस टाइम फिर आगे जो स्टेप इस तरह का आ जाए ना जिसमें नुकसान हो, तो फिर वो बंदा बता देता है कि ये नहीं करना आपने, ये नुकसान आपको होगा इससे, ठीक है। अब ये हो गई ऑन। अब फिर आपने क्या करना है, लॉगिन पे चले जाना है। फिर अब आपने थोड़ा वेट कर लेना है, इसको 100% होने देना है, यानी कि मशीन को ऑनलाइन होने देना है। ये आप देख सकते हो ऊपर 25% आ रही है, इसको अपने 100% होने देना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए इसको एक बार रोक रहा हूँ। तो जैसे ही वो 100% होती है तो फिर हम दोबारा यहाँ आ जाएंगे। जी दोस्तों 100% मेरे ख्याल में हो गई है, नहीं 75% अभी हुई है। तो बस ये 25% जो है 1 सेकंड में ही हो सकती है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये जब 100% हो जाएगी उसका फिर ये जो है लॉगिन ना ये वाला ऑप्शन है ना अनेबल उस टाइम होगा, इसलिए हमें इसको 100% होने देना है। बाज़ लोगों को ये पता होता है कि ये 100% हो, तो जो नहीं, जिनको नहीं पता ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ वेट। अब देखते हैं हम, हो रही है, अब 75% है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको डिटेल में सारा बताऊँ, लेकिन डिटेल में फिर बताने से वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए फिर मैं कोशिश तो यही करता हूँ। अभी ये 14 मिनट की वीडियो हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है मेरे हिसाब से। मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई कभी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना ये एक बार वीडियो देख लें, फिर आपका जो है ना नुकसान भी जो है वो जो हो रहा होता है, मतलब जो आप जो ख़रीद रहे होते हैं। जी देखें हो गई,
ये देखें, हम फिर वही एडमिन यहाँ पे लगाएंगे, एडमिन पासवर्ड यहाँ पे वही 111 यानी कि 4 दफ़ा 1। फिर आपने उसी तरह मशीन स्टेटस में चले जाना है। टाइम और डेट सेट करने के बाद आपने फिर उसी तरह मशीन स्टेटस में चले जाना है और फिर टूल्स में चले जाना है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे चले जाना है और ये देख सकते हैं आपके सामने सर्विस प्लान। सर्विस प्लान जो है ये पहले यहाँ पे होगा, बी पे होगा। आपने क्या करना है, आपने सी पे करना है। सी पे करने के बाद आपने यहाँ पे को पासवर्ड देना है, मतलब नंबर देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं बता दूं कि वो टाइम और डेट जो आपने सेट की थी, अगर वो आप सेट नहीं करते या गलत कर देते हैं तो ये जो पासवर्ड है ना, जो यहाँ पे कोड है वो काम नहीं करेगा। उसका नुकसान ये है, ये जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने लगाना है। ये कोड क्या होगा, 3 5 0 9 6 1 4 4। ये जो कोड है ना, ये आपका अगर आप टाइम और डेट सेट नहीं करेंगे तो ये जो है कोड ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रख लेना है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि वो आपने सही लगाना है, टाइम और डेट जो मैंने बताया था, और वो सीरियल नंबर जो बताया था वो भी आपने बिल्कुल सही देना है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा, लाइफ टाइम के लिए नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, इसको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये सेट हो गई है। ठीक है, ये सी पे आ गई है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे लॉग आउट करके, ये लॉग आउट होगी। आपने एक बार मशीन को रीस्टार्ट कर लेना है। अब हम स्टेटस में जाएंगे, मशीन स्टेटस में जाएंगे और फिर यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये अब R2 और R3 दोनों जो है 0% हो गए। अब ये कभी भी आप मशीन को अगर रीसेट नहीं करते, मतलब अगर छोटी रैम को अगर आप रीस्टोर नहीं करते तो ये कभी भी जो है ना परसेंटेज जो है ना ये नहीं आगे जाएगी। अगर आप रीसेट या रीस्टोर कर देते हैं उस टाइम को, या उसकी बैटरी ख़त्म होने की वजह से आप उसके ऊपर सेल लगाते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो ये जो है ना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं करते फिर नहीं होगी। अगर हो जाती है तो फिर आपने बिल्कुल यही तरीका करना है और यही कोड और यही सीरियल नंबर और यही टाइम एंड डेट देनी है, फिर ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।